गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो त्यौहार है, त्यौहार का जो लेसन शुरू था कि त्यौहार जैसे होली का रहता है, दिवाली का रहता है, और हर एक त्यौहार में अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। अब त्यौहार मनाते समय होली के त्यौहार से या दिवाली के त्यौहार से अनेक अनेक दृष्टियों से वो सुंदर, यानी उसमें अंतर दिखाई देता है और सुंदर ढंग से दिवाली से जुड़े पर्व वर्षा के बाद शुरू हो जाते हैं, यानी वर्षा ऋतु के बाद शुरू हो जाते हैं। और वर्षा काल उपवासों का काल भी होता है। वर्षा काल में यानी जैसे उपवास भी रहते हैं, इसलिए उसके बाद दिवाली के दिनों के अच्छे अच्छे भोजन तथा दावतें अधिक आनंददायी बन जाती है, क्योंकि उपवास रहते हैं वर्षा काल में, यानी वर्षा ऋतु में। और वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद दिवाली आती है, और दिवाली के दिनों में अच्छे अच्छे भोजन की दावतें भी अधिक आनंददायी होती है। इसके विपरीत होली का त्यौहार शीतकाल के बाद आता है, यानी जैसे होली का त्यौहार शीतकाल, यानी जैसे ठंडी का मौसम खत्म हो जाता है और फिर जैसे होली आती है। शीतकाल सब प्रकार के पौष्टिक आहार करने का मौसम होता है। होली के दिनों में ऐसे भोजन छोड़ छोड़ यानी छोड़ दिए जाते हैं। होली के दिनों में ऐसे भोजन छोड़ दिए जाते हैं। फिर दिवाली में लोग सर्दी के कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं, जबकि होली में उन्हें छोड़ देते हैं। देखो कितना परिवर्तन है दोनों त्योहारों के बीच में। दिवाली आती है तो लोग सर्दी के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, और जैसे होली शुरू हो जाती है तो गर्म कपड़े पहनना छोड़ देते हैं। दिवाली कार्तिक की अमावस को ही होती है, अतः उस दिन क्या होते हैं, खूब खुशबू, यानी जैसे एक अलग सा माहौल छा जाता है। एक सुनहरा मौसम दिखाई देता है, जैसे रात जल्दी होती है, और रात जल्दी होने के साथ साथ एक खुशबू रोशनी में, या खूब रोशनी भी उस समय में दिखाई देती है। हर किसी के घर में दिए जलाए जाते हैं दिवाली मनाते समय। वैसे भी दिवाली दियों का त्यौहार माना जाता है, और बहुत रोशनी के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। परंतु होली पूर्णिमा को होने के कारण उस दिन रोशनी, यानी कैसे होती है, पूर्णिमा के दिन अशोभन ही होगी। यानी उस दिन क्या होती है कि उस दिन जैसे अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है, उस दिन बहुत सारे दिए लगाए जाते हैं, और वो दिन जैसे अच्छे से मनाया जाता है। तो होली के दिन पूर्णिमा रहती है, और उस दिन जैसे रोशनी रहती है, तो रोशनी रहती है पर अशोभन ही होगी उस दिन की रोशनी। तो ऐसे तरह से ये दो त्यौहार यहाँ पे बताया है कि किस तरह से मनाए जाते हैं। और महात्मा गांधी जी ने इस त्यौहारों के माध्यम से भारत में त्यौहारों का महत्व, दीपावली मनाने का तरीका, होली मनाने का स्वरूप यहाँ पे बताया है। अब स्टूडेंट, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर PDF फाइल से भेजूंगी। अब नेक्स्ट है जैसे संज्ञा आपको बताई है। इसके पहले ये आपको आपके लेसन में आया हुआ है। संज्ञा जैसे भाववाचक संज्ञा विशेषण है, और संज्ञाएं कैसे बनानी है। तो विशेषण है और संज्ञाएं कैसे बनाई जाती है इसका। अब संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले तो संज्ञा उसे कहते हैं कि जो व्याकरण के किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। व्याकरण की जो भी नाम है उसे क्या कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद बताए गए हैं। संज्ञा के भेद है 3 जैसे देखा जाए तो, पर वैसे संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। अब 3 वर्गों में संज्ञा को विभाजित किया गया है, पर वैसे देखा जाए तो उसके 5 प्रकार आते हैं, 5 भेद। अब पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति, स्थान और वस्तुओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कोलकाता, पश्चिम बंगाल, राम, लक्ष्मण, सीता, रामचरितमानस आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब व्याकरण की बात है, उसमें आया हुआ है विशेषण, और विशेषण से रिलेटेड भाववाचक संज्ञा है। वैसे ही यहाँ पे अब जातिवाचक, किसी एक प्रकार के प्राणी, वस्तु, स्थान, किसी निश्चित जाति के बारे में बताया जाता है, जैसे पुस्तक, राज्य, राजधानी
कहानी, सिंह, पशु आदि के बारे में, यानी किसी भी वस्तु या स्थान के बारे में जानकारी दी जाती है या उसका बोध होता है। अब पुस्तक कहने में सभी वस्तु, सभी पुस्तकों का राज्य या राजधानी कहने से, सभी राज्यों या राजधानी से, अब जैसे यहाँ पे है सिंह कहने से सभी सिंहों का बोध होता है। अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं है। अब जातिवाचक संज्ञा में जिस शब्द से एक प्रकार की सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ लोग अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के दो भेद मानते हैं, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। तो ऐसे देखा जाए तो भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक संज्ञा है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? ऐसी वस्तु जिन्हें गिना नहीं जा सकता बल्कि नापा या तोला जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसे क्या होता है? नापा भी नहीं जाता और तोला भी नहीं जाता। अब जैसे पानी, दूध, दही, पत्थर, कोयला, सोना, चांदी, मिट्टी, हवा, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसे ही समूहवाचक जो झुंड रहता है, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी दल या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार है, कक्षा है, समिति है, मित्र मंडल है, सम्मेलन है, सभा है, गुच्छा है, तो ये क्या है? समूहवाचक। अब भाववाचक में क्या है कि ऐसे शब्द जो वस्तु हो, प्राणियों आदि के गुण, धर्म, व्यापार, भाव को व्यक्त करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा। उन्हें न तो देखा जा सकता है न ही छुआ जा सकता है, इनका कोई रूप नहीं रहता है और कोई आकार भी नहीं रहता। अब सुंदर, सुगंध, सौंदर्य, सत्य, अहिंसा, उत्साह, सरलता, पढ़ाई, बचपन आदि क्या है? भाववाचक संज्ञाएं है। अब सुगंध, सौंदर्य, सत्य, अहिंसा आदि मानव के धर्म है। उत्साह, सरलता, चंचलता आदि मन के भाव है। और पढ़ाई एक काम है। बचपन मनुष्य की एक अवस्था बताई गई है। अब यहाँ पे है प्राणियों और वस्तुओं के गुण, भाव और व्यापार का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। उसमें क्या हो गया? प्राणियों और वस्तुओं के गुण और भावों का बोध होगा। वैसे ही यहाँ पे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। मैंने इसके पहले भी बोला, आपके लेसन में आया हुआ है व्याकरण की बात में। तो यहाँ पे देखिए जातिवाचक संज्ञा है शिशु, तो भाववाचक में क्या हो गया? शेष हुआ। मानव, मानवता, बूढ़ा, बुढ़ापा, लड़का, लड़कपन, भक्त, भक्ति, पुरुष, पुरुषत्व या पशु, पशुत्व। उसके बाद सेवक, सेवा, ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व, दानव, दानवता, स्त्री, स्त्रीत्व, शिक्षक, शिक्षा, व्यक्ति, व्यक्तित्व। तो ऐसे बहुत सारे सर्वनाम के भेद बताए गए हैं, प्रकार बताए गए हैं। और इसके माध्यम से जैसे यहाँ पे सर्वनाम के हिसाब से या इस कैसे होता है, कैसे बताए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, यानी जातिवाचक है और भाववाचक में कैसे उसका विभाजन किया जाता है। अब सर्वनाम के से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है? अब अपना, अपनापन, अहम, अहंकार, सर्व, सर्वस्व, आप, आपा, पराया, परायापन, मम, ममत्व या ममता, निज, निजत्व, स्व, स्वत्व। वैसे ही विशेषण से अब भाववाचक संज्ञाएं कैसे? जैसे मीठा, मिठास, कड़वा, कड़वाहट, चतुर, चतुराई, बड़ा, बड़ाई, खट्टा, खटास, उचित, औचित्य, अच्छा, अच्छाई, उदार, उदारता। तो ऐसे ये विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बन रही है यहाँ पे डिटेल बताया गया है। जैसे जातिवाचक सर्वनाम
सर्वनाम से, जातिवाचक से जैसे संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं बन रही है, वैसे ही विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाएं वैसी बन रही है। और आपके उसी बुक में ये आया हुआ है विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है। तो जैसे जातिवाचक में बनती है, सर्वनाम में भाववाचक संज्ञाएं बनती है, वैसे ही विशेषण में भी जातिवाचक संज्ञाएं बनेगी, और वो इस हिसाब से आपको लिखनी है, बतानी है। अब यहाँ पे भी बताया गया है विशेषण। अब भयानक भय, हरा हरियाली, लाल लालिमा, महंगा महंगाई, कुशल कुशलता, सुंदर सुंदरता या सौंदर्य, मधुर माधुर्य, आलसी आलस्य। क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बन रही है। हंसना है तो हंसी आ जाएगी, जैसे हंसना क्रिया है तो हंसी। लुटना लुट, मुस्कराना मुस्कान, उलझना उलझन, जीतना जीत, लिखना लिखावट, चलना चाल, घबराना घबराहट, पढ़ना पढ़ाई, देखना देखभाल करना, देखना यानी देखना या जैसे भालना देखभाल, थकना थकावट, सोचना सोच, उड़ना उड़ान, हारना हार, सीना सिलाई, कमाना कमाई। वैसे ही यहाँ पे अव्यय और भाववाचक संज्ञा, शीघ्र शीघ्रता, समीप समीपता, नज़दीक नज़दीकी, अधिक अधिकता, दूर दूरी, निकट निकटता, शाबाश शाबाशी, वाह वाह वाहवाही, न्यून न्यूनता, मना मनाही। तो ऐसे ही ये भाववाचक संज्ञाओं से आपको वो समझ में आया होगा कि कैसे करना है, भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनानी होती है। तो इसे कहा जाता है, जैसे भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगाना पड़ता है और प्रत्यय के साथ वो भाववाचक संज्ञाएं पूरी हो जाती है।